हेलो मेरे भाई एवं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या आप सब 1 फरवरी के लिए तैयार हैं? तो आप सभी के लिए टोटल कितना 400 ऑब्जेक्टिव एक है, जिसमें से आपका 100% क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, तो चलिए अपना शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसका नाम है क्या, इस पीडीएफ का नाम है परीक्षा साथी। ठीक है, आपका यहाँ से 100% क्वेश्चन टकराएगा। पहला जो अपना क्वेश्चन है, चाहिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, यानी कि द्विगुणित संरचना किसका होगा। तो ये द्विगुणित संरचना जिसका होता है युग्मज का होता है। किसका होता है? युग्मज का होता है। ठीक है, ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ओकोजीन जो है कैंसर के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए। अगला है, इनमें से कौन सा पौधा जलोदीभद है? तो जलोदीभद पौधा कौन सा है? सिंघाड़ा का है। अगला है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इस शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसको कहते हैं इन विट्रो। क्या कहते हैं? इन विट्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। किस तिथि को? 5 जून को। एस्टोर्वी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एस्टोर्वी कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है? तो ये ब्रिसन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रिसन में पाई जाती है। आगे देखिए, कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है तो जीन का सिंथेसिस। आगे है, एक निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? यूरासिल नहीं होता है। ठीक है, अगला है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित? उपयुक्त में सभी, यानी कि विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, यानी उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगला है, पुष्पासन खाया जाता है। किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का। किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का। अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए में किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो ये होगा बैक्टीरियोफेज। किसका होगा? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अगला है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जमीन की कमी होता है। अगला है, इकोसोम इनमें से किसका संभाग है? किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर का। मानव शुक्राणु के सिर का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से सभी, यानी कि कुष्ठ भी रोग है, क्षय रोग, खैराज, सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला है, मनुष्य में यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 26 को होता है। ये प्लस में डबल एक्स है। ठीक है, अगला है, एस्टीटे बुवेरिया निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? एस्टी बुवेरिया निम्न में से क्या है? तो ये एगो सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुमीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो क्या होता है? पर परागण होता है। क्या होता है? पर परागण। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशा होता है। कैसा होता है? एक दिशा होता है। अगला जो है, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो वो सार्वभौमिक है। अगला है, एक संकरण क्रॉस की फिनोटिपिक अनुपात क्या है? 3:1 है। ठीक है, अगला है, गेंडा अभयारण्य अवस्थित है। गेंडा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बनाने की जो क्रिया है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अगला है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल। अगला है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, और अगला है, किस गैर फलीदार पौधों के जड़ पिंडों के जैविक खाद में मौजूद होता है? तो ये जो होता है एजोटोबैक्टर। 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 ठीक है,
दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? क्लैस्ट्रीडियम। ठीक, कहें उपजति उपार्जित गुणों के वंशागत सिद्धांत किसने संपादित किया है? डार्विन ने किया है। किसने किया है? तो डार्विन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो इनके जो उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है कितनी होती है? 4000 होती है। ठीक है, आगे हैं, गर्भाशय में कॉपर टी को एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है, तो इनका जो मुख्य कारण होगा क्या होगा? तो इनका मुख्य कारण गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है 31 नंबर, निम्न में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है? तो इनका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सरसों में। किस में? सरसों में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको 100 तक कराएंगे, टोटल 450 है, 100 आज 30 तक ही कराते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।